हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन हम लोग का टॉपिक है। अब इसमें समझेंगे हम लोग कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और रिप्रोडक्शन से क्या क्या फायदा है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ में, चाहे जितना भी वैरायटी का स्पीसीज हो, सब क्या चाहता है कि अपना जो प्रोजेनी है, आगे आने वाला जनरेशन है, उसको बढ़ाए। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए अपना नंबर्स को इंक्रीज करेगा ना। तो अपना जनरेशंस को बढ़ाना, यही चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब रिप्रोडक्शन जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन जरूरी है क्योंकि आगे आने वाला जो जनरेशन है हमारा, उसमें डीएनए का ट्रांसफर हो सके। जो वैरायटी चाहिए, मान लीजिए कोई एवोल्यूशन हो रहा है और उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज हो गया, तो उस चेंज को अडेप्ट करने और उस एनवायरनमेंट में ढलने के लिए डीएनए में चेंज का जरूरत पड़ता है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे जो आने वाले जनरेशंस है वो अडेप्ट कर पाए अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से और सरवाइव कर पाए। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, अब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो यहां हम लोग देखते हैं पहला जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स है। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो क्रोमोसोम्स था, क्रोमोसोम्स जो है हमारा, वो क्या चीज से मिलके बना हुआ होता है हमारा? क्रोमेटिन फाइबर्स से। गुड, क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स किस चीज से मिलके बना हुआ होता है? कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, कंप्रेस्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब डीएनए क्या चीज का कंजुगेशन है? जीन्स का। क्या चीज का कंजुगेशन है? जीन्स का। ठीक है, ये पहनने वाला जीन्स नहीं है। ये जीन्स कौन सा है? जिसमें इंफॉर्मेशन कैरी होता है। जैसे हर एक ताला को खोलने के लिए हर एक अलग चाबी होता है, तो जीन्स जो होते हैं हमारे, एक सेट ऑफ कोड होते हैं। क्या है ये? एक कोड है। जैसे मोबाइल का पासवर्ड में होता है ना कोड, तो स्पेसिफिक कोड डालते हैं तभी वो अनलॉक होता है। उसी हिसाब से जब हमारा बॉडी का एक स्पेसिफिक कोड जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तभी वो परफेक्ट चीज बनता है। जैसे नाक अगर है तो पेरेंट का नाक से वो मैच क्यों करता है कभी कभी? क्योंकि जो इसमें कोड लगा हुआ है, जो नाक को बनाएगा, जो जीन्स है, जो सेट ऑफ कोड्स है, वो नेक्स्ट आने वाला जनरेशन में भी क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, सेम जीन्स। ठीक है, इसीलिए भी क्या होता है, हम लोग का कभी कभी सिमिलर दिखता है पेरेंट्स और जो प्रोजेनी है, जो बच्चा है, उनका फेसेस या उनका स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या पता चलता है कि जब आगे आने वाला जनरेशन जो है वो, उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ क्यों होता है? क्योंकि अगर सेम अमाउंट में क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो तो उसमें ज्यादा क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम लोग का बॉडी में कितना क्रोमोसोम्स होता है? 46 क्रोमोसोम्स। अगर मेल पेरेंट से भी 46 जाएगा और फीमेल पेरेंट से भी 46 जाएगा तो क्रोमोसोम्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा, जो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसीलिए एक डिवीजन प्रोसेस के थ्रू
इसको गुजरना होता है ताकि क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाए और दोनों मेल और फीमेल पेरेंट मिलके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करे जिसमें सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हो, जो एक मेल में होगा या तो फीमेल में होगा। क्लियर है सबको? अब इस प्रोसेस जो हाफ कर देता है क्रोमोसोम्स का नंबर को, उसको बोलते हैं मियोसिस। दो तरह का प्रोसेस होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। हम लोग पहले भी ये चीज को पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं। हाँ, तो मियोसिस में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जा रहा था, हाफ हो जा रहा था। 46 से कितना हो जा रहा था, 23। क्लियर? चलिए, अब मेल जो पेरेंट है उसमें क्या सेल्स होता है, स्पर्म सेल्स होता है, और फीमेल जो पेरेंट है उसमें क्या सेल होगा, एग सेल होगा। इससे कितना आया, 46 का आधा, हाफ। इससे कितना आया, 46 का हाफ, बन गया 23 + 23 = 46। तो ये जो चीज बना इसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। ये सिंगल सेल होता है जिसमें कितना क्रोमोसोम्स है, 46। ठीक है? अब यही सेल डिवाइड होता है और एक बेबी फॉर्म होता है। क्लियर? समझ में आया? अब इसके बाद इसमें होता है माइटोसिस। क्या होगा इसमें, माइटोसिस डिवीजन। इसके बाद होगा इसमें माइटोसिस डिवीजन, मतलब रैपिड सेल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया, लेकिन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके कौन बनाएगा फिर, माइटोसिस डिवीजन। क्लियर है? माइटोसिस मियोसिस क्लियर हुआ? चलिए, अब ये आगे चल के क्या बना देता है, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो। ठीक है? जिसमें क्या होगा, मल्टीपल सेल्स होंगे। क्या होंगे, मल्टीपल सेल्स होंगे। क्लियर है? अब जब बात किया जाता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कितने तरह के होंगे हमारे, 2 तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होंगे रिप्रोडक्शन। पहला आता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अगर असेक्सुअल का रिप्रोडक्शन का बात किया जाए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट का जरूरत होता है रिप्रोडक्शन के लिए। वहीं पे अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात किया जाए तो इसमें 2 पेरेंट का जरूरत होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट का। ठीक है? अब जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां सिंगल पेरेंट है तो कोई गैमेट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर बात किया जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो इसमें क्या हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? क्लियर है? इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होके क्या बना देगा, जाइगोट। गैमेट का नाम जाइगोट। इसमें जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? हाँ, आगे बढ़े। चलिए, अब बात किया जाए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात किया जाए तो उसमें अलग अलग तरह का रिप्रोडक्शन आता है। तो उसमें पहला कौन सा है, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला है फिजन। क्या है, फिजन। न्यूक्लियर फिजन नाम सुने हैं ना? हाँ, फ्यूजन और फिजन 2 तरह का रिएक्शन होता है। फ्यूजन मतलब होता है कंबाइन होना, फिजन मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है? आपको समझ में आ रहा है? अब ये इसका प्रोसेस करना फिजन क्यों पड़ा है, क्योंकि ये स्प्लिट होता है। स्प्लिट मतलब डिवाइड करना। ठीक है? स्प्लिट मतलब डिवाइड करना। ठीक ना? अब ये 2 तरह से होता है। पहला होता है बाइनरी फिजन
दूसरा तरीका है मल्टीपल फिजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, फिजन, और इसके अंडर में कौन आ रहा है? बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? जब एक सेल से दो सेल्स बन जाए, मतलब सिंगल सिंगल बन रहा है, तो ये आ जाता है बाइनरी फिजन के अंडर में। क्लियर? लेकिन एक सेल से बहुत सारा सेल्स बन जाए, मल्टीपल। नाम जैसा है वैसा काम है। क्लियर है? चलिए आगे देखें। अब हमारा बॉडी जो है उसमें डीएनए कहां पे बनता है? न्यूक्लियस में बनता है। न्यूक्लियस में बनता है तो डीएनए का काम क्या है? आगे चल के प्रोटीन्स को बनाना। क्या काम है? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो डीएनए में क्या चीज ऐसा होता है कि फॉर्मेशन करता है प्रोटीन्स का? उसमें सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? टू कोड फॉर प्रोटीन, टू कोड फॉर प्रोटीन। क्लियर? चलिए अब इसमें क्या क्या होता है और देखते हैं। रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है हमारा, उसमें बेसिक इवेंट क्या होता है हमारा? क्रिएशन ऑफ डीएनए का कॉपी। डीएनए का कॉपीज बनता है ना, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सके। ठीक है, अब डीएनए का कॉपीज है, या तो नेक्स्ट जनरेशन में सेम हो सकता है या तो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द अडेप्टेशन, है ना? या तो सिमिलर होगा या तो वेरिएशन होगा उसमें। ठीक है, वेरिएशन होने से क्या फायदा है कि लॉन्ग टर्म में अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस होता है तो अडेप्ट करने में उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प होगा। क्लियर? सिमिलर जब रहेगा तो वो आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से, उसके सर्वाइवल के चांसेस कम है। ठीक है, इसीलिए हम लोग अडेप्ट करते रहते हैं। ठीक, आगे बढ़े। चलिए आगे हम लोग को दिखता है हमारा बाइनरी फिजन। क्या दिखता है? बाइनरी फिजन। अभी हम लोग देख रहे थे ना, फिजन का दो टाइप्स था, पहला बाइनरी फिजन और दूसरा था मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन जो होता है उसको देखते हैं पहले। ठीक है ना? तो बाइनरी फिजन है, इसमें तीन तरह का आता है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है ट्रांसवर्स और तीसरा है इरेगुलर। अब जैसा जैसा है वैसे ये डिवाइड करता है। लॉन्गिट्यूडनल जब सीधा सीधा डिवाइड किया, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्सली डिवाइड किया, कोई ऑर्गेनिज्म है बीच से ऐसे कटा, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग, मतलब हो गया ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। नेक्स्ट थर्ड जो है वो इरेगुलर है, कहीं से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इरेगुलर बाइनरी फिजन। क्लियर तीनों चीज? चलिए अब तीनों का एग्जाम्पल देखें। इसका एग्जाम्पल है काला आजार। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अमीबा जान रहे हैं, पैरामीशियम जान रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिजन, जो फिजन का सेकंड पार्ट था, है ना? मल्टीपल फिजन कहां पे होता है? प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन अब जब बात हो रहा है तो उसमें क्या होता है? एक ही सेल से बहुत सारे सेल्स बनेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसमें दिख रहा होगा आपको फ्रेगमेंटेशन, तो स्पाइरोगायरा जो है वो सिंगल था, इसी को बीच बीच से कट गया वो, तो एक ही सेल से बहुत सारा बन गया। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट
बडिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट कौन है हमारा? बडिंग है। कौन है? चलिए इसको देखते हैं थोड़ा। तो बडिंग जो है इसमें क्या होगा, अब आप लोग देखे होंगे कि कोई भी फूल फ्लावर जो होता है उसमें बड निकलता है। बड मतलब कली, है ना, है ना। तो क्या होता है, छोटा सा बड निकलता है और फिर वो उसमें से फ्लावर निकलता है। लेकिन इसका केस में क्या होगा, वो पूरा ऑर्गेनिज्म ही बन जाएगा नया। क्या होगा? पूरा ऑर्गेनिज्म ही नया बन जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो बडिंग जो हो रहा है इसमें, तो वो क्या होता है, एक आउटग्रोथ होता है। क्या होता है? आउटग्रोथ होता है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। क्यों होता है ऐसा? रिपीटेड सेल डिवीजन के कारण। सेल डिवीजन जब ज्यादा होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? आउटग्रोथ। आउटग्रोथ का नाम है बड, और उस चीज को बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बडिंग। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये जो बर्ड्स है ये क्या होता है, टाइनी इंडिविजुअल्स होते हैं और मैच्योर होके बन जाते हैं हम लोग का नया अपना ऑर्गेनिज्म, जो भी बनना है उन लोग को। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा या तो ईस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा या तो ईस्ट। क्लियर? चलिए आगे देखें। अब ये हाइड्रा दिख रहा है आप लोग को, इसमें से छोटा सा बर्ड निकला, है ना। यही फिर नया ऑर्गेनिज्म बन गया, नया हाइड्रा बन गया, ठीक। यही चीज होता है हम लोग का। नेक्स्ट आता है हम लोग का फ्रेगमेंटेशन या रीजेनरेशन। पहले देखते हैं, ठीक है। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन क्या होता है ये समझते हैं। रीजेनरेट, इसमें एक वर्ड आ रहा है रीजेनरेट, है ना। तो मतलब नया से जन्म लेगा कोई भी चीज। जैसे छिपकली का पूंछ कट जाता है फिर से आ जाता है, तो कोई भी पार्ट कट जाए और फिर वहां पे नया चीज आ जाए, ठीक है, नया से वो हील कर जाए, हाँ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रीजेनरेशन, ठीक है। बोलिए। नहीं, वो सिर्फ उसका पूंछ में ऐसा सेल्स है, ठीक है, कि वो उसको रीजेनरेट कर पाता है। हाँ, ऐसा कैपेबल होता है। जैसे हमारा बॉडी कहीं से कट जाता है तो हमारा सेल्स उसको भर देते हैं ना, तो सारे सेल्स के पास ये सब पावर नहीं होता है कि वो रीजेनरेट कर पाए। कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं कि वो रीजेनरेट कर पाते हैं। क्लियर है? ऐसा रिसर्च चल रहा है। अगर आने वाला जनरेशन्स में इसको किया जाए तो बहुत अच्छा बात है ना। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका देख लिए थे हम लोग, तो लिजर्ड तो देख लिए, वो अलग एग्जाम्पल हो गया। लेकिन प्लांट्स में देखे तो प्लेनेरिया और हाइड्रा। छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखे तो कौन आएगा? प्लेनेरिया और हाइड्रा। क्लियर? समझ में आया? अब यहां दिख रहा होगा आपको प्लेनेरिया, दिख रहा है? प्लेनेरिया कट जा रहा है तीन पार्ट में, तीनों पार्ट फिर एक नया प्लेनेरिया बना दे रहा है। ये दिख रहा है? ये अलग पार्ट में कटा है, यहां से एक, यहां से कटा है, एक यहां से कटा है, तीन पार्ट हो गया। ये वाला ये बना, ठीक है। उसके बाद ये बना, इसमें ये पार्ट और ये पार्ट बना, इसमें ये न्यू पार्ट बना, इसमें ये न्यू पार्ट बना, और फिर से क्या बना दिया? न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है? प्लेनेरिया। हाँ, ये आउटग्रोथ है,
मतलब एक्स्ट्रा पार्ट रीजेनरेट कर रहा है, तो वही तो प्रॉपर्टी है ना। इसके पास ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो सारा न्यू पार्ट्स को बना सकता है, ठीक है। ये प्लानेरिया है प्लांट्स जैसा, ठीक है। आगे समझ में, अब देखिएगा प्लानेरिया का, ठीक है, फोटोज। नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। ये अलग टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कौन है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? स्पोर क्या होता है ये समझते हैं। कोई भी चीज का दाना, उसको बोलते हैं हम लोग स्पोर। अब स्पोर फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि उसको ट्रैवल करना होता है बहुत, ताकि वो अपना जनरेशंस को बढ़ा सके, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य है कि वो बहुत दूर तक ट्रेवल करता है और अलग अलग जगह में जाके अपना सर्वाइवल कर सकता है। ये कहाँ होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल फंजाई में। आप लोग देखे होंगे ना कभी कभी कि स्पोर्स उड़ता रहता है। हाँ, तो हाँ, जैसे कि कोई भी चीज का दाना रहता है, उसको फोड़ देते हैं तो क्या होता है? इधर उधर बिखर जाता है ना, बिखर जाता है। तो बिखर क्यों जाता है? ताकि वो जितना एरिया है उसका, उसको कवर कर पाए, ठीक है। हाँ, कॉटन वाला बताए थे एग्जाम्पल। तो कॉटन जो उड़ते रहता है और उसके अंदर में काला सीड होता है ना, तो वो उड़ के जाता है इधर उधर, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रेवल कर सके और वहां पे ग्रो हो सके। क्लियर? चलिए, इसका एग्जाम्पल कौन है? स्पोरेंजिया। कौन है? स्पोरेंजिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका एक और है जिसका नाम है राइजोपस। क्या है? राइजोपस। राइजोपस में दो पार्ट होता है। पहला होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। हाइफी उसका होता है, वो स्टेम वाला पार्ट होता है। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है ये समझते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमारा टॉपिक है। तो आप लोग देखे होंगे कभी कि प्लांट्स को काट दिया जाता है, उनका स्टेम को काट दिया जाता है, या तो और उसके बाद उस प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट का स्टेम्स को रख के उसमें टेपिंग कर दिया जाता है ना। तो इसी चीज को बोलते हैं लेयरिंग या तो ग्राफ्टिंग। लेयर जब बनेगा तो वो हो जाएगा लेयरिंग, और अलग से उधर उसका काट के लगा देते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। चलिए, तो ये कहां कहां हो सकता है? या तो शुगर केन्स में हो सकता है ना, रोजेज में हो सकता है, या तो ग्रेप्स में हो सकता है। और इस चीज को हम लोग आर्टिफिशियली करते हैं, मतलब मैन मेड, ठीक है, अपने से खुद से काट के करते हैं। ये नेचुरली नहीं होता है। अब नेचुरली जो होता है उनके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो नेचुरली किस में होगा? ये होता है ब्रायोफाइलम लीफ में। नेचुरली किस में होता है? ब्रायोफाइलम लीफ में। ब्रायोफाइलम लीफ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, ठीक है। और इनके नॉचेस पे बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा ना। तो इसी से फिर ये पार्ट जो है ये अलग हो जाता है और अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पौधा बन जाता है। तो नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन का अगर बात किया जाए तो इसमें कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन, सबसे पहले अगर लीव्स का बात किया जाए तो अभी देखे थे हम लोग, लीव्स में कौन? ब्रायोफाइलम लीफ। स्टेम में कौन? टर्मरिक या तो जिंजर, ठीक है। और स्टोलोन मतलब रनर्स, जो जैसे ग्रासेस होता है ना,
या तो स्ट्रॉबेरी, और बल्ब्स जैसे कि ऑनियन और लिली। क्लियर? ये सारा एग्जांपल्स हो गया नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। ठीक है, इसके बाद अगर आता है हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो सेक्सुअल, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर बात किया जाए, हाँ, रूट्स, किसी का रूट्स लगाते हैं हम लोग, सोच के देखिए। नहीं लगाते हैं, सीड लगाते हैं सिर्फ। हाँ, चलिए इधर देखिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा टॉपिक क्या है अभी का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर बात किया जाए, असेक्सुअल खत्म हो गया, असेक्सुअल को रिवाइज किया जाए एक बार। असेक्सुअल में क्या क्या था? पहला फिजन, उसके बाद दूसरा, उसका टाइप्स, दो टाइप्स, बाइनरी और मल्टीपल फिजन। उसके बाद और क्या क्या था? फ्रेगमेंटेशन था, और क्या था? बडिंग था, और और चलिए, हाँ, रीजेनरेशन था। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर बात किया जाए तो हम लोग इसको डिस्कस किए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था। एक मेल गैमेट था और एक फीमेल गैमेट था ना? दोनों अलग अलग गैमेट था और दोनों मिलके क्या हो रहा था? फ्यूज हो रहा था और एक नया गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर बात किया जाए तो फ्लावर को देखें। ठीक है, तो फ्लावर में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट है फीमेल पार्ट, दूसरा पार्ट है मेल पार्ट। ठीक है, तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग है। फीमेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथर या स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। ठीक है, कार्पेल या पिस्टिल को अगर देखें तो इसका तीन पार्ट्स होता है। पहला आता है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। स्टेमेन का बात किया जाए तो इसमें दो आता है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं एक बार, तब क्लियर हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फ्लावर में देखे तो फ्लावर में कितना पार्ट होता है? एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को बोलते हैं क्या? कार्पेल या पिस्टिल। मेल पार्ट को बोलते हैं हम लोग स्टेमेन। ठीक है, कार्पेल या पिस्टिल को देखे तो इसमें तीन पार्ट आ जाते हैं। पहला पार्ट का नाम स्टिग्मा, दूसरे पार्ट का नाम स्टाइल, तीसरा पार्ट का नाम ओवरी। स्टेमेन का बात किया जाए, जो मेल पार्ट है उसमें आता है एंथर या तो फिलामेंट। क्लियर? अब फ्लावर को देखते हैं हम लोग। ठीक, अब ये वाला जो पार्ट होता है फ्लावर में, ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? दूसरा आता है बीच वाला पार्ट, स्टाइल हो गया, स्टाइल मार रहा है थोड़ा। ठीक है, और हाँ, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जहां पे रिप्रोडक्शन होता है वो होता है ओवरी। ठीक है, पहला पार्ट स्टिग्मा ऊपर में दिखेगा। ठीक है, ये उसका बाल है। उसके बाद स्टाइल मार रही है तो स्टाइल बीच वाला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा वाला पार्ट जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, ओवरी। क्लियर? समझ में आया? चलिए, अब मेल पार्ट का बात किया जाए तो बेचारा छोटा सा है ना? इसमें दिख रहा है आपको ये पार्ट, है ना? तो ये जो स्टेम लाइक दिख रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट।
क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये पार्ट होता है हमारा एंथर। क्या होता है? एंथर। क्लियर है? चलिए स्टेप। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जो मेल पार्ट है उसमें ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या हो जाता था? फिलामेंट। और ये छोटा वाला पार्ट जिसमें पॉलन ग्रेन्स भरा हुआ है वो उसको बोल रहे थे एंथर। ठीक है। स्टेमेन जो है हमारा, उसमें क्या हो रहा था? पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है। स्टेमेन में क्या हो रहा था? पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन, जो कैसा कलर का था? येलोइश इन कलर। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए अब जो फ्लावर होता है हमारा, फ्लावर जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है? वो होता है 2 तरह का। कितने तरह का होता है? 2 तरह का फ्लावर्स होता है हमारा। पहला है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा है बाइसेक्सुअल। ठीक है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनि मतलब होता है सिंगल, बाय मतलब होता है 2। ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल जो पार्ट है हमारा, यूनिसेक्सुअल जो पार्ट है उसमें क्या हो रहा है हमारा? जो स्टेमिनल जो एंथर था वो क्या हो जा रहा था? मेल पार्ट है ना। और पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल पपाया उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। सिंगल सिंगल रहेगा। बाइसेक्सुअल जो है उसमें क्या हो रहा था? दोनों चीज एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो रहा था। और यूनिसेक्सुअल का बात किया जाए तो अलग अलग फ्लावर्स में प्रेजेंट हो रहे थे। मतलब मेल पार्ट वाला जो प्लांट है उसमें सिर्फ मेल, फीमेल वाला जो है उसमें खाली फीमेल। यहां से पोलन ग्रेन्स उड़ के जाएगा वहां, तब फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा था? एक ही पार्ट में मेल और फीमेल दोनों, यहां से आया, फर्टिलाइजेशन हो गया। क्लियर? हाँ, समझ में आया? कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल कौन है? मस्टर्ड, पी, हिबिस्कस। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब दिख रहा होगा ये फिगर, दिख रहा है? इसमें क्या दिख रहा है आप लोग को? मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, या दोनों दिख रहा है? दोनों दिख रहा है। चलिए अब इसको समझते हैं थोड़ा, है ना। ऊपर वाला पार्ट कौन सा था? स्टिग्मा, उसका बाल खाल जो। अब जहां से स्टाइल मार रहा था वो क्या है? उसका स्टाइल। जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, बॉडी पार्ट। उसके बाद जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा उसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? मेल पार्ट। ठीक है। तो मेल पार्ट में क्या दिखेगा हम लोग को? सबसे पहले एंथर, और दूसरा उसका स्टेम वाला पार्ट, उसको बोलते हैं फिलामेंट। और इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो इसको बोलते हैं स्टेमन। और इन तीनों को कंबाइन किया जाए तो इसको बोलते हैं कार्पेल या और पिस्टिल। ठीक है, समझ में आया? अब पॉलिनेशन क्या है? ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। Pollination is a process in which pollen grains transfer from male part to female part and fertilization takes place. पढ़े होंगे सब कोई? इसका मतलब कौन समझाएगा हमको? हाँ, तो समझाएगा इसका मतलब कौन, कि क्या होता है ये? क्या होता है वो उसका जो येलोइश पार्ट होता है, मेल पार्ट, हाँ, फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए ठीक है। अब पॉलिनेशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला आता है इसका क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरा आता है सेल्फ पॉलिनेशन।
क्रॉस और सेल्फ, दो वर्ड आया है यहां, है ना। क्रॉस जब बात किया जाए तो जब अपने वाले को छोड़ के दूसरा वाला को कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन कर दे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। और जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर, समझ में आया। वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर में जब हो तो क्या हो जा रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसका मीडियम कौन कौन सा होगा, या तो उड़ के जाएगा, हाँ हाँ। नेक्स्ट एनिमल्स के थ्रू होगा, एनिमल्स का पैर में चिपक गया, कान हाथ नाक मुंह में चिपक गया और दूसरे फ्लावर्स तक पहुंच गया उड़ के। या तो वाटर, पानी आया, पानी से बह के एक जगह से दूसरे जगह चला गया, दूसरा फ्लावर में चिपक गया और वहां से पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक कोटिंग होता है जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा सेम फ्लावर में। तो सेम फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर। अब फर्टिलाइजेशन का बात किया जाए तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहां क्या बन जाएगा हम लोग का, जाइगोट। क्या बनेगा, अब जाइगोट क्या होता है, उसके बाद बनता है एम्ब्रियो जिसमें क्या होते हैं, मल्टीपल सेल। उसके बाद क्या बन जाएगा, सीड। सीड कहां पे होगा, ओव्यूल में। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाएगा, फ्रूट। ठीक है, ओवरी जो है वो रैपिडली क्या होता है, राइपेन होता है टू फॉर्म फ्रूट। ठीक है, मतलब पक जाता है, राइप होना मतलब पक जाना, ताकि वो क्या बन जाए, फ्रूट बन जाए। क्लियर।